अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान महा रशीद। उज़्मा वारिस ये वो नाम है जो कुछ रोज़ कबल जब लाहौर इंटर आर्ट्स का रिज़ल्ट आया तो ख़बरों की जीनत बना रहा। वो नाम जिसने अपने हालात को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझा। वो नाम जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो दुनियाई भीड़ के दीगर तमाम सहूलियात होने के बावजूद नहीं कर सकते। जी हाँ, मौजूद हैं हम इस वक्त उज़्मा वारिस द थर्ड पोजीशन होल्डर के घर पर। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह उन्होंने मामलात को सुलझाते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा वारिस। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। उज़्मा, सबसे पहले तो आपको आपकी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो। और आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो मेरा इसी हवाले से है कि आप मुझे बताइएगा कि उस रात जब सुबह रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी? बहुत टेंशन थी और मैंने मैट्रिक में भी थर्ड पोजीशन ली थी और इस बार पेरेंट्स वगैरह और टीचर्स वगैरह का यही था कि अभी भी पोजीशन आनी चाहिए और मुझे बहुत टेंशन थी कि अब पता नहीं क्या होना है। अच्छा, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ वो मोमेंट बेसिकली शेयर करें जब आपको ये पता चला कि आपकी थर्ड पोजीशन आई है। मैं बहुत खुश थी और खुदा ताला का शुक्र अदा किया कि मेरी थर्ड पोजीशन आई है और घर वालों को बताया तो घर वाले भी बहुत खुश हुए और टीचर्स वगैरह को बताया तो वो भी बहुत खुश थे। अच्छा, टीचर्स भी खुश हुए? तो टीचर्स को फ़ौरन पता चला या आपको जाकर बताना पड़ा? टीचर्स को फ़ौरन पता चल गया तो उन्होंने ही कॉल करके कहा था। अच्छा, और अच्छा मुझे बताइएगा कि तैयारी आपने किस तरह से की? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई, हमें बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल इसलिए भी लग रही होती है क्योंकि हमने याद करना होता है। जो हमने याद किया हमने बेसिकली अपने हाफ़िज़े का एक इम्तिहान देना होता है वहाँ पे। तो आप मुझे बताइएगा तैयारी कैसे की? मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ी और मैंने उधर हॉस्टल में ही रह के पढ़ा है और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। कॉलेज से आने के बाद भी दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पढ़ना होता था। उसके बाद रात को भी 11-12 बजे तक पढ़ती थी। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपके? हम 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं और आप सबसे बड़ी हैं? जी, मैं बड़ी हूँ। जो छोटी बहन है वो कितने साल की हैं? वो 13 साल की है और वो 7th क्लास में पढ़ती है। 7th क्लास में। तो उनकी वो जब उन्हें पता चला कि उनकी आपी जो हैं वो थर्ड पोजीशन उन्होंने हासिल की है तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थी। खुश थी? अच्छा, और अच्छा मुझे बताइएगा अपने स्केड्यूल के बारे में। एकेडमी भी जाती थी आप? नहीं, एकेडमी नहीं। सुबह स्कूल के लिए तैयार होना और उसके बाद घर आना, फर्दर क्या मसरूफियात थी? सुबह स्कूल जाती थी, उसके बाद घर आके अम्मी के साथ काम करवाती थी। फिर रात को मैं जब इधर स्कूल में पढ़ती थी तो फिर रात को 1-2 बजे तक पढ़ती थी मैं। 1-2 बजे तक पढ़ती थी। और अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप काम भी करती थी घर में, ज़ाहिर सी बात है आप बड़ी हैं तो अपनी मम्मा के साथ आपने काम करना तो ख़ासा मुश्किल रहा होगा। जी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा आप पंजाब कॉलेज से पढ़ी हुई हैं तो यहाँ पे हम क्योंकि पांडोकी विलेज में हम इस वक्त मौजूद हैं तो ख़ासा दूर है शहर से, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब था आपका? मैं अपने तायाबू के साथ लोकल ही आती थी। लोकल आती थी? अच्छा, पंजाब कॉलेज कौन सा कैंपस? कैंपस 5। कैंपस 5 से आप पढ़ी हुई हैं और ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा एडमिशन का कैसे पता चला आपको? आपका कैसे एडमिशन हुआ पंजाब कॉलेज में? मेरी मैट्रिक में बोर्ड में थर्ड पोजीशन आई थी तो फिर जो मेरे इधर स्कूल में सर थे उन्होंने मेरा पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवाया था। स्कॉलरशिप पे पढ़ा है आपने? जी, स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है आपने, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि फ्यूचर में क्या करना है आपने, क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर के साथ करना है। ठीक है, लेकिन फर्दर आपने कैरियर किस चीज़ में चूज़ करना है? आगे प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है। वेरी नाइस कैरियर उज़्मा। ये थी हमारे साथ मौजूद उज़्मा वारिस जिन्होंने लाहौर इंटर आर्ट्स में थर्ड पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में पेश रही हैं। जी, तो हमारे पास मौजूद हैं उज़्मा वारिस की मम्मा। हम उनसे बात करते हैं और साथ ही हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी बेटी की कामयाबी पर। मैं बड़ी खुश हूँ। खुश हैं आप? खुश हूँ। अच्छा आंटी, आप मुझे बताइएगा कि कैसे मैनेज किया ये फाइनेंशियली तमाम तर इश्यूज़ की वजह से? किस तरह आपने अपनी बड़ी मुश्किल पढ़ाई मेहनत करके। क्या काम करती हैं आंटी आप? दुकान कराना काम कर। घरों का काम करती हैं? कितने अरसे से काम कर रही हैं? 2 साल बहुत हो गया।
अच्छा, इनके वालिद साहब जो हैं वो वफ़ात कर चुके हैं, तो तब से इनकी जो वालिदा हैं वो बेसिकली अपनी तमाम तर जो 2 बेटियां हैं उनकी कफ़ालत कर रही हैं। तो आंटी आप मुझे बताइएगा जो वालिद साहब थे उनकी वफ़ात किस तरह से हुई थी? उन्होंने गुर्दे वाश कराए थे। अच्छा, किडनी फेलियर हुआ था। तो अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी ने कामयाबी हासिल की है, तो जब आपको पता चला तो वो बेसिकली जो लम्हा था उन लम्हात को आप बताएंगी? बुरी मुश्किल में पड़ा आगे। जी नाजरीन, बेसिकली माँ वो हस्ती होती हैं जो कि अपनी औलाद पर साया करती हैं, ढाल बनती हैं और चाहती हैं कि उनकी औलाद किसी किस्म की दुश्वारी का सामना उनको ना करना पड़े। इन्हीं माँओं में से एक माँ की मिसाल उज़्मा वारिस की मम्मा थी, जिनकी हालात ज़िंदगी आपने हमारी इस वीडियो के थ्रू जानी। देखने वालों में से कोई खैर खा जो इस घराने का साथ देना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो हम कमेंट्स में इन लोगों का राब्ते का नंबर जो है वो छोड़े चलते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा पेज लाइक कीजिए urdupoint.com और फिल वक्त के लिए माहिर रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।